शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हमारी उपस्थिति से श्री भगवान भी प्रसन्न होते हैं। संसार में श्री भगवान की ओर जो उन्मुखता है वो कम है। लोग या कहें अधिक मनुष्य संसार की ओर उन्मुख हैं। संसार में उन्हें अच्छा लगता है, वे श्री भगवान के निकट नहीं जाना चाहते। संसार के निकट जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही, पहले भी थी, लेकिन वर्तमान में काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये जो प्रवृत्ति है संसार की ओर उन्मुख होने की, ये विशेष रूप से बढ़ गई। लोगों में श्री भगवान के प्रति जो जागरूकता है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हम अपने हित के लिए और किसी वस्तु की मांग के लिए श्री भगवान का दर्शन करते हैं, स्नेह के लिए नहीं करते। श्री भगवान का कथन ये है कि हमसे स्नेह करो, केवल हम आपको समग्र वस्तुएं स्वतः ही प्रदान कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। योग क्षेमम वहामहम। तो जब हम गीता ज्ञान के सानिध्य में होते हैं तो श्री भगवान के उन्मुख होते हैं, स्वतः हो जाते हैं। इसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के ही हमारी उन्मुखता श्री भगवान की ओर हो जाती है। तो हमारी उन्मुखता वर्तमान समय में, इस काल में श्री भगवान की ओर है और हम श्री भगवान की ओर उन्मुख होकर के ही गीता ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी ने कल अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 32 पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने कहा था, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पारतामसी। तम से आवृत, अंधकार से आवृत तमोगुणी बुद्धि जो है वो अंधकार से आवृत हो जाती है। तमसावृता। अधर्मम धर्मित मन्यते, अधर्म को धर्म मान लेती है। जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए उसको किया जाना चाहिए ये मान लेती है। सहज भाव है। जो कार्य मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए वो कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा मान लेता है। हमको पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा। हमको पशुओं की हिंसा
करने का हमें अधिकार है, ये तामसी बुद्धि का निर्णय है। हमें समाज में लोगों के मध्य भाईचारा या प्रेम, स्नेह, सौहार्द बढ़ाना चाहिए। ये सात्विक बुद्धि का विचार है। हम समाज में भय व्याप्त करके, लोगों को प्रताड़ित करके, लोगों के मध्य ऐसे कार्य करके जिससे समाज का नैतिक पतन होता है, तो ये मान लें कि नैतिक पतन होता है समाज का, और फिर भी उस कार्य को करना चाहिए, ऐसा मान लें। बस इतनी बात है कि समाज में हम वो कार्य आरंभ कर दें जिससे समाज का नैतिक पतन होता, अव्यवस्था फैलती है, और उस कार्य को सही मान लें कि नहीं ठीक है, और उसको दृढ़तापूर्वक करते जाएं, तो ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। जैसे बहुत से लोग जो व्यवसाय करते हैं उसको सही मान, कुछ भी व्यवसाय किया जाए, से कहते हैं कि कुछ भी किया जाए धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये तमोगुणी बुद्धि है। किसी की हत्या करनी पड़े, किसी जीव हत्या करनी पड़े, किसी को प्रताड़ित करना पड़े, किसी के स्वामित्व को छीनना पड़े, भय व्याप्त करना पड़े, अव्यवस्था फैलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्योंकि वर्तमान समय में ये भाव प्रबल हो रहा है, कुछ भी करना पड़े धन आना चाहिए। धन और संपदा एकत्र होनी चाहिए। हमें किसी को कुछ भी करना पड़े, ये भाव आ जाता है मनुष्य के अंदर जब, तो समझना चाहिए कि वो बुद्धि तामसी है, तमोगुण से आवृत है। तमोगुण से आवृत होने के बाद ही मनुष्य के अंदर ये भाव आता है कि कुछ भी करना पड़े धन प्राप्त होना चाहिए। जैसे लोग अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करके धन का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, तो वही व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि तमोगुणी है। कुछ भी करके धन प्राप्त करने की चेष्टा और धन प्राप्त करने का भाव, पहले भाव होता बाद में चेष्टा होती है, तो दोनों भाव आता है बुद्धि में, मन में, और बुद्धि उसका विनिश्चय कर देती है। तो ये भाव आ जाए कि हम कुछ भी करेंगे और धन आना चाहिए, ये जिस व्यक्ति के अंदर भाव आ जाता है, तो वो अनैतिक कार्य से कभी भी परहेज नहीं करता है। दूसरों की संपत्ति पर अवैधानिक रूप से कब्जा करके धन हम एकत्र कर लेंगे, तो वैसा करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को प्रताड़ित करेंगे, उनकी संपत्ति छीनेंगे, धन एकत्र करेंगे। लेकिन तो ये समझिए तामसी बुद्धि है। ये तामसी तमोगुणी लोग हैं जिनकी बुद्धि तामसी हो चुकी है, धर्म को अधर्म को धर्म मान लेती है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं, अधर्म को ही धर्म मान लेती है। तो तमोगुणी बुद्धि का ये विशेष लक्षण है। यह धर्मम धर्ममित या मन्यते तमसावृता। तो श्लोक संख्या 32 का जो पूर्वार्ध भाग है, उसका ये हमने पढ़ा है।
कि धर्म को अधर्म को धर्म मान लिया, धर्मम पहले कहा, ये पूर्वार्ध अंश में ही श्री भगवान ने कह दिया। इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कहा धर्मम धर्मिति मन्यते, और फिर कहा तमसावृता, कि वो बुद्धि तम से आवृत रहती है। तम से आवृत होने के कारण ही मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वैसे नहीं मानता। और जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानता है, यथावत जानता है कि धर्म क्या है, तो जो व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानता है उसकी बुद्धि सात्विक है। और जो जानता नहीं है तो उसकी बुद्धि जो है वो तामसी बुद्धि है। इस बात को समझिए आप, इस बात पर गहनता से विचार करो आप। अधर्मम धर्मम इति मन्यते, विशेष पद है, विशेष कथन श्री भगवान का है। फिर कहा तमसा व्रता, तम से आवृत हो गई, अंधकार से आवृत हो गई है। तमोगुण ने उनकी बुद्धि को ढक लिया है, आवृत कर लिया है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं कि तम से उनकी बुद्धि ढक गई है, आवृत हो गई है। और वो बुद्धि तम से आवृत होने के कारण अधर्म को धर्म मान लेती है। और वर्तमान में काल के प्रभाव से ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अधर्म को ही धर्म मानकर चल रहे हैं कि ठीक हो रहा है, ठीक कर रहे हैं। चारों तरफ समाज में विकृति फैली हुई है और लोग धन लेकर के लोगों कार्य कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं। दूसरों की संपत्ति को छीन रहे हैं और उसको कहते हैं ठीक है। हम कोई भी अनैतिक कार्य करें और उसको सही ठहराएं, उसकी सही व्याख्या करने का प्रयास करें। जो धर्म संगत कार्य नहीं है उसको धर्म संगत ठहराने का या उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किए ठीक है, तो तमोगुणी बुद्धि है वहाँ पर। अशुभ कार्यों को शुभ मानकर चलना और शुभ मानकर उनका व्यवहार करना। अब विशेष विकृति ये आ गई कि लोग अनैतिक कार्यों को नैतिक ठहराने का प्रयास करते हैं। काल के प्रभाव से हो गया। काल के प्रभाव से जो अनैतिक कार्य हैं उनको नैतिक ठहराने का प्रयास होता है कि नहीं सही है। तो ये बात श्री भगवान ने कही, अधर्मम धर्मित या मन्यते तमसा व्रता, ये कोई बहुत ही सामान्य बात नहीं है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई बात है कि जब हम गलत बात को सही मानकर चलते हैं, बहुत सहज भाव है इसमें दे रहे हैं हम आपको, कि जब हम किसी अनैतिक कार्य को नैतिक ठहराने का या नैतिक मानकर चलने का प्रयास करते हैं, तो समझना चाहिए कि ये जो कार्य है वो तमोगुणी बुद्धि का है। और बहुत से लोग जीवन पर्यंत ये मानकर चलते हैं जीव हिंसा अनैतिक है, नहीं करना चाहिए, और बड़े विस्तृत पैमाने पर हो रहा है।
और जीव हिंसा को लोग सही ठहराने का प्रयास करते हैं कि अगर जीवों की हत्या नहीं होगी, पशुओं की हत्या नहीं होगी, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उन्हें खाया नहीं जाएगा, तो संसार में इतने पशु हो जाएंगे कि उनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाएगा। ये तर्क देते। तो ये जो तर्क है कि पशु बहुत बढ़ जाएंगे इसलिए हत्या जरूरी है, उनको मार कर खाना जरूरी है, या बहुत लोग कहते हैं कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मांस खाना अनिवार्य है, मांस के बिना काम नहीं चलेगा, वहाँ मांस ही भोजन है मनुष्य का। ये विचार दे देते हैं लोग। पूरे विश्व में बहुत से लोग खाते हैं, पूरे विश्व में बहुत से लोग, विश्व की अधिक जनसंख्या ही मांस भक्षी है, तो मांस सेवन सही है। ये विचार अधर्मम धर्ममिति है, अधर्म को धर्म मानकर चलने वाली बात है। और भी इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है, कोई छोटी व्याख्या नहीं है। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब कभी न किए जाने वाले कार्यों को करते हैं, उनको सही ठहराने का प्रयास करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब आप ये विचार करें कि हम अपने जीवन में किन कार्यों को करते हैं और उन पर क्या ये दृष्टि डालते हैं कि ये कार्य किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण से जुड़ा प्रश्न है ये कि हमारे द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये मान लें नहीं किया जाना चाहिए, तो समझना चाहिए हमारी बुद्धि तमोगुणी है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, करना सही है, और जब करना सही मान लेते हैं कि भाई करना ठीक है, करते रहते हैं उसको जीवन पर्यंत, और बंधन बढ़ता रहता है, पाप बढ़ता रहता है, और उसका परिणाम बड़ा विकृत होता है। तो जब ये विचार समाप्त हो जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, उस पर कोई विचार नहीं करते। अब किसी को हम प्रताड़ित करें, सताएं और ये कहें कि उसके साथ तो ऐसा व्यवहार होना ही चाहिए था, तो तमोगुणी बुद्धि का ये विचार है, उसके साथ ये व्यवहार होना चाहिए था, ऐसा करना ठीक है। मदिरापान सही है, उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये विचार कैसा है? इसको ठीक मान करके और उसका सेवन किया जाए, दुराचार को सही मान करके उसका सेवन किया जाए, तो ये तमोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि का कार्य है। तमोगुण के कारण ही ये विचार आता है और उसको हम सही मानकर चलते हैं कि ठीक है, सही है ये। तो जब सही मान लेते हैं तो फिर अधर्म को धर्म मानने वाली बात आ जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये देखें कि क्या कार्य करने वाला है कि नहीं है। ये विचार सात्विक बुद्धि के अंदर आता है, तामसी बुद्धि के अंदर नहीं आता कि ठीक कर रहे हैं, लोगों को लूट मार करके, धोखा दे करके धन एकत्र कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो ये तमोगुणी बुद्धि है। तो ये अधर्मम धर्मित मन्यते तमसा व्रता, ये बहुत विस्तृत बात है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी ही बात है ये। और इसके उत्तरार्ध भाग में कहा सर्वार्थान विपरीतान, चाहे बुद्धि साभार सात्विक हुई तामसी, जो प्रत्येक तथ्य को प्रतिकूल समझती है,
ये भी बहुत विशिष्ट बात है। सर्वार्थान, सर्व अर्थों को प्रतिकूल समझती है। ये तमोगुणी बुद्धि का कार्य है। जैसे आप किसी की बहुत सहायता करें और फिर वही सहायता करने वाला व्यक्ति जो है आपके लिए समस्या बन जाए। किसी को आप शरण दें और वो स्वामी बनने का प्रयास करे, ऐसा ही हो रहा है संसार में। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग शरणार्थी हैं, शरण लेने का प्रयास करते हैं, वो फिर स्वामी बनने का प्रयास करते हैं कि नहीं, यहाँ तो हम शरणार्थी थोड़े हैं। लोग बाहर से लूट मार के उद्देश्य से भारतवर्ष में आए और लूट मार करते करते वो स्वामी बन गए। और स्वामित्व का भाव है कि हमने इस भारतवर्ष पर बहुत 100 वर्षों तक राज्य किया। तो विचार कितना विकृत है। सब अर्थों को हमने उनको शरण दी और शरण देने के पश्चात वो हमारी सत्ता से हमको हटा दिया और स्वयं स्वामित्व में बैठ गए। आप कह रहे हैं कि वो हम स्वामी, हम शरणार्थी कहाँ हैं? या ऐसे ऐसे कृत्य किए जिससे वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा विखंडित हो गई, तमाम मंदिर तोड़ दिए। अब प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं कि तोड़े गए हैं, लेकिन उसको मान